शुभ अपराह्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों तथा मुझे देखने वाले मेरे सारे दर्शकों। आज मैं आप सब लोगों के लिए आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, इससे पहले हम कक्षा 4 के 2 पाठ को पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो पाठ 3 में है, जो विषय यानी कि जो भाव की शक्ति है, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो विषय है आपके, ये एक वैज्ञानिक खोज के बारे में है, यानी कि एक महान वैज्ञानिक के बारे में है, जो कि अपने बचपन की एक छोटी सी खोज को, एक छोटी सी कोशिश को एक नया आविष्कार का रूप दिए हैं तथा इस संसार में एक महान आविष्कारक बने हैं। तो बच्चों, आए आपकी पुस्तक में दिए गए ये विषय से हम उन महान वैज्ञानिकों के बारे में कुछ जानेंगे। तो बच्चों, अब हम आपके हिंदी नए दिशा पुस्तक में जो आपके पाठ 3 का विषय है, भाव की शक्ति, उसके बारे में आज जानेंगे। तो बच्चों, भाव की शक्ति, भाव आप जानते हो जो वाष्प होता है, उसके शक्ति के बारे में, यानी कि वो कैसे शक्ति के रूप में बदला, कौन उसके प्रयोग किए, कौन उसके खोज किए, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि अभी जो रेल चल रहा है वो विद्युत की शक्ति से चल रहा है, लेकिन इससे पहले कोयले की शक्ति से, उससे पहले भाप की शक्ति से चलता था। तो बच्चों, आए जाने वही भाप की शक्ति का इंजन कौन आविष्कार किए थे। बच्चों, इस क्लास में मैं आपको ये आपके पूरे विषय को पढ़ाई करूंगी और उसके बारे में समझाऊंगी। आप थोड़ा ध्यान देकर सुनना, समझना। पहले आए शुरू करते हैं। जेम्स की माँ खाना पका रही थी और वह अंगीठी के पास बैठा हाथ सेंक रहा था। तो बच्चों, यहाँ पे एक बच्चे का नाम दिया है जेम्स। वो उसकी माँ खाना पकाने के समय अंगीठी के पास बैठकर हाथ सेंक रहा था। तो बच्चों, जैसे कि हम चूल्हे के पास बैठकर हाथ सेंकते हैं, वैसे जेम्स भी अंगीठी का मतलब होता है जो लोहे और मिट्टी का बना हुआ चूल्हा, उसके पास बैठकर हाथ सेंक रहा था। उसे अंगीठी की गर्मी में बड़ा आनंद आ रहा था, जैसे हम सबको आता है ठंडियों के मौसम में, वैसे जेम्स को भी मजा आ रहा था। तभी जेम्स की माँ पतीली का ध्यान रखने की कहे कुछ देर के लिए बाहर चली गई। तो माँ बाहर गई और बोल दिया, जेम्स थोड़ा पतीली का ध्यान रखना। जेम्स को पतीली से हल्की सी आवाज सुनाई दी। तभी जेम्स को कुछ आवाज सुनाई दिया जो कि उस पतीली से आ रहा था। कैसी आवाज? खट 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 खट। तो बच्चों, आप कभी देखे हो कि अगर किसी पतीली के या किसी डिश के ऊपर कोई ढक्कन होता है, जब उसमें से कुछ रहने वाले चीजें गर्म होते हैं तो वहां से उस ढक्कन का आवाज आता है, ढक 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 ढक। तो वैसे जेम्स को भी कुछ आवाज सुनाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि पतीली का ढक्कन बार बार कुछ ऊपर उठता है, फिर नीचे आ जाता है। तो जेम्स ने देखा कि पतीली का जो ढक्कन है वो ऊपर उठ रहा है, थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे हो रहा है। जेम्स पतीली के ढक्कन को एकटक देखने में मग्न था। एकटक मतलब ध्यान देकर खो जाना, खोकर देखना। अचानक ढक्कन नीचे गिर गया। जेम्स देखता रहा था कि अचानक से ढक्कन आके नीचे गिरा। जेम्स को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोच रहा था कि ना तो माँ ने ढक्कन हटाया और ना ही मैंने कुछ किया, फिर ढक्कन नीचे कैसे गिर गया। जेम्स बड़ा सोच में आ गया कि यहाँ पे तो ना ही माँ है जो कि ढक्कन निकाले, ना ही मैंने कुछ किया, तो फिर ये अचानक से ढक्कन अपने आप कैसे नीचे आकर गिरा। तभी माँ ने आवाज लगाई, जेम्स ढक्कन पतीली पर रख दो। तभी बाहर से माँ की आवाज आई कि जेम्स ढक्कन गिर गया है, उसको पतीली के ऊपर रख दो। जेम्स ने ढक्कन पतीली पर रख दिया। ढक्कन फिर से उछलने लगा। उछलने का मतलब ऊपर नीचे होना, कूदना। तो ढक्कन फिर से पतीली के ऊपर से उछलने लगा। कहीं ढक्कन फिर से ना गिर पड़े, इसलिए जेम्स ने ढक्कन पर बेलन रख दिया। तो जेम्स तो देखा था पहले ऐसे उछल कर ही ढक्कन आके नीचे गिरा था। तो जेम्स ने क्या किया, ढक्कन फिर से ना गिर जाए इसलिए वो बेलन, यानी कि रोटी बनाता है ना, वो जो बेलन होता है, उसको ढक्कन के ऊपर रख दिया। कुछ देर बाद ढक्कन फिर से आवाज करने लगा,
लेकिन ढक्कन का जो आवाज है वो तो बंद नहीं होता था, वो फिर से शुरू हो गया। आवाज तेज होती गई और इस बार ढक्कन के ऊपर बेलन रखने के कारण आवाज थोड़ा ज्यादा तेज चला। जेम्स ने बेलन को उठा लिया, तो जेम्स ने डरकर बेलन को उठा लिया। जैसे ही जेम्स ने बेलन उठाया तो वो जो ढक्कन था एकदम से तेजी से आकर नीचे गिर गया। पतीली से बहुत सारी भाप ऊपर उठ रही थी। जो ढक्कन की दबाव से रुका हुआ भाप वो एकदम एक साथ ही ऊपर आ गया। तभी जेम्स को पता चल गया कि ये जो आवाज आ रहा था ढक्कन का, ये इस भाप की शक्ति से हो रहा था, यानी कि ये भाप ये ढक्कन को ऊपर नीचे करता था। जेम्स को पता चल गया कि भाप की ढक्कन को बार बार उठा रही थी। भाप की शक्ति ढक्कन को बार बार उठा रही थी। वह समझ गया कि भाप में शक्ति होती है। तभी जेम्स को पता चल गया कि हाँ, जैसे वायु का शक्ति होता है, पानी का शक्ति होता है, वैसे भाप का भी कुछ शक्तियाँ होते हैं। उसने भाप की शक्ति का तो पता लगा लिया था, लेकिन उसका प्रयोग यानी कि उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में सोचता रहा। उसे तो ये पता चल गया कि भाप का शक्ति है, परंतु उस शक्ति का कैसे प्रयोग करेंगे उसे ये पता नहीं था। तो वो सोचने लगा कि भाप की शक्ति को प्रयोग कैसे करें, क्योंकि ये तो ऐसे ही अंगीठी के पतीली के ऊपर रह जाता है, उसका तो कोई प्रयोग नहीं हो सकता है। ऐसे ये हमेशा उसके दिमाग में था कि कैसे भाप की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो फिर जेम्स यानी कि जिनका पूरा नाम है जेम्स वाट, वह बड़े होकर मशीन ठीक करने वाला एक कारीगर बन गया, जो कि एक बहुत कुशल कारीगर था, यानी कि वो बहुत ही हुनर कारीगर बन गया। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति मरम्मत के लिए इंजन लेकर आया। एक दिन क्या हुआ, जो कारीगर होते हैं मशीन के कारीगर, वो मशीन का मरम्मत करते हैं। उसी तरह जेम्स के पास भी एक मशीन का मरम्मत करने के लिए एक इंजन लेकर एक व्यक्ति आया। वो इंजन ईंधन से चलता था, यानी कि या तो कोयले या फिर पेट्रोल ऐसे चलता था। उसे चलाने के लिए बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन वो मशीन कुछ खराब था, जिसकी वजह से उसे चलाने के लिए ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होता था। वो अच्छा इंजन नहीं था और बहुत धीरे चलता था। जेम्स वाट ने उस इंजन का कमी को दूर करके उसे ठीक किया। तब जेम्स तो कारीगर है, तो वो क्या किया ना, मशीन में जो भी कुछ इंजन में जो भी कुछ कमी था उसको ठीक करके दूर कर दिया। फिर उसमें कुछ सुधार लाया, यानी कि कहीं कुछ अलग सा पार्ट लगाना है तो लगाया, कुछ पार्ट्स निकालना है तो उसको निकाला, कुछ सुधार लाया। उसके बाद फिर इसे भाप की शक्ति से चलाने का प्रयास किया। बचपन से जिसके प्रयोग के बारे में वो हमेशा सोचता था, अभी इस बार वही शक्ति को वो इस इंजन के ऊपर प्रयोग किया। तभी वो देखा कि भाप की शक्ति से इंजन तेजी से चलने लगा। जो इंजन ईंधन की शक्ति से धीरे चलता था, वही इंजन भाप की शक्ति से बहुत तेजी से चलने लगा। इस तरह जेम्स वाट ने खोजा कि भाप की शक्ति उपयोग में लाई जा सकती है। अब इस बार जेम्स की खोज शायद अंजाम तक आ गया और उन्हें पता चल गया कि भाप की शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। जो खोज वो अपनी बचपन में निकाले थे, उस खोज का प्रयोग उनको मिल गया। प्रारंभ में भाप से चलने वाले इंजनों द्वारा कोयले की खानों से पानी बाहर निकाला जाता था। तो पहले जो भाप के इंजन बनाया जेम्स ने, उसके द्वारा कोयले के खाना से पानी निकाला जाता था मिट्टियों से। फिर बाद में उनमें कुछ सुधार, यानी कि उनमें कुछ उन्नत धरण का प्रयोग किया गया, जिससे उनसे नावें और रेलगाड़ियां भी चलाई जाने लगी। आप जानते हो भाप के इंजन से रेलगाड़ियां चलता है, नावें यानी कि जो नाव चलता है, और रेलगाड़ियां वो भी भाप के इंजन से चलाए जाने लगे। जेम्स वाट की गिनती संसार में महान आविष्कारकों में होती है। अभी जो एक नया आविष्कार निकाले हैं जेम्स वाट, इसी कारण वो एक महान आविष्कारक में भी गिनना शुरू कर दिए। उसने बाल्यकाल के एक छोटे से अनुभव को अपनी बुद्धिमानी और परिश्रम से एक महान आविष्कार में बदल दिया। बचपन में जो वो एक छोटा सा खोज निकाल लेते, अपने बुद्धि और परिश्रम के बल से
वो अपनी छोटी सी खोज को एक बड़ी सी अंजाम, एक नई आविष्कार के रूप में बदला दिए। इसी कारण भाप का इंजन बनाने वाले जेम्स को संसार सदैव याद रखेगा। अभी तो आप जानते हैं, हम सब भी उनके बारे में पढ़ते हैं पुस्तक में, तो क्योंकि वो संसार को भाप की शक्ति का प्रयोग करना सिखा दिया। जिस शक्ति के बारे में पहले से सब देखे थे लेकिन कोई उसके सोच नहीं किए थे, कोई उसको प्रयोग में लाने के बारे में कोई सोचे थे नहीं, तो जेम्स वाट जो है वो हमें एक नया खोज के ठिकाना दे दिए, जिसके प्रयोग करके हमें संसार को बहुत लाभ हुआ। इसी कारण हम बाकी आविष्कारक यानी कि बाकी वैज्ञानिकों के तरह जेम्स वाट को भी याद रखते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका पूरे विषय जो कि भाप की शक्ति है। तो बच्चों, अभी आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं जेम्स वाट, उनके बारे में दिया है, उनकी खोज के बारे में। तो जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का खोज किए थे, जिससे पूरे संसार को बहुत लाभ हुआ था। तो बच्चों, आप ध्यान से इसी विषय को पढ़िए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये है भाप की इंजन से चलने वाले मशीन। भाप से ये यहाँ पे भाप कैसे होता है, यानी कि पानी से होता है ना, तो यहाँ पे पानी रखा जाता है जिसको गर्म होने के बाद भाप निकलता है, तो ये इंजन चलता है। तो बच्चों, पूरे विषय को ध्यान से पढ़िए। यहाँ आपके पुस्तक में कुछ शब्दार्थ दिया है, यानी कि नए शब्द का अर्थ दिया है। उसके अलावा अगर आपको कोई शब्द का अर्थ पता नहीं चलता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। इस विषय को मैंने थोड़े कम शब्दों में या आपके लिए कुछ सारांश बनाई है, आप थोड़े से ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर आपको खुद को लिखना है। तो इस प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए कोशिश करना, तभी आपको पता चल गया होगा कि आप विषय को कितने जाने हैं, कितने समझे। ध्यान से विषय को पढ़िए और अगले क्लास के लिए इंतजार कीजिए। अगले क्लास में हम आपके बारे में, मतलब कि आपके विषय कितने समझे उसके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक आप घर में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।